वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 18 68 श्लोक हमने पूरे किए थे। उसके पहले भगवान ने गीता का ज्ञान पूरा करते हुए अर्जुन से कहा, अब जैसे तू चाहेगा वैसे कर, जो मैंने बताना था बता दिया, अब तेरी इच्छा, यथा इच्छसी तथा कुरु। पर अर्जुन ने कोई रिएक्शन नहीं दी। कहना चाहिए था कि हाँ मैं समझ गया हूँ, जैसे प्रभु आप कहोगे, या फिर मैं ये निर्णय लेता हूँ, या फिर मुझे नहीं युद्ध करना वगैरह, कुछ तो कहना चाहिए था। लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया। अर्जुन को लगा अरे इन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो भगवान ने उसको और तसल्ली दी और कहा कि जो सर्वगुह्यतम ज्ञान है वो मैं तुझे बताता हूँ अभी। नॉर्मली यही पद्धत होती है, एक शिक्षा पूरी हो गई तो गुरु दीक्षा देते हैं, मतलब कंक्लूजन, कि अब ये तूने करना है, जो ज्ञान था वो मैंने तुझे दे दिया, पर इमीडिएटली समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। तो भगवान कहते हैं ये तुझे करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू बाकी झंझटों में न मत पड़, मेरे ऊपर छोड़ दे सब। हम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्व पापों से मैं तुझे मुक्ति दिलवा दूंगा। तू कहता है ना मैं मारूंगा तो पाप होगा, वर्ण संकर होगा, बच्चे नाजायज पैदा होंगे, स्त्रियां ज़्यादा होगी पुरुष कम होंगी, वह कहाँ जाएगी। ऐसी तेरी जो समस्या वो सब मेरे ऊपर छोड़ दे तू। फिर उन्होंने कहा भाई यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान सबको नहीं बांटते रहना, थोड़ा रिस्ट्रेन करो, अपने आप तक पहले इसको सीमित रखो, खुद इसके ऊपर अमल करो, पूरा नहीं तो थोड़ा। और एक बार आपने एक्सपेरिमेंटेशन किया अपने आप पर, तो आप एस्टैब्लिश हो गए इस ज्ञान में। फिर यह ज्ञान मेरे भक्तों में देना है, और जो यह ज्ञान मेरे भक्तों को बताएगा वह मेरा परम भक्त है। अभी जहाँ जहाँ ज्ञान की बात आती है भगवान भक्त की बात करते हैं, जहाँ जहाँ भक्ति की बात आती है भगवान ज्ञान की बात करते हैं। यानी कि ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये नजरिया है। ज्ञानी कहते हैं हम समाधि प्राप्त करेंगे जिसमें हमारा अहम मिट जाएगा, और जो शेष बचेगा वो परमात्मा, वो आत्मा, वो ब्रह्म। भक्त कहता है शरणागति, जब संपूर्ण सरेंडर हो गया तो मैं रहा ही नहीं, मैं समाप्त हो गया। जब मैं समाप्त हो गया तो वो है, मैं अंश हूं वो अंशी है, वो शिल्लक रहा। तो दोनों की बात एक ही है। पूर्ण शरणागति हो या समाधि हो, सिर्फ मार्ग अलग अलग है, ध्येय उसी को पाने का है। और दोनों के ध्येय में फर्क नहीं है। तो सबसे पहले वो प्रायोरिटी देते हैं परम भक्त को। वो कौन है? जो इस ज्ञान का प्रचार मेरे भक्तों में करेगा, यानी कि जिसकी श्रद्धा है। लोग 25-25, 30-30 साल आश्रमों में बिताते हैं पर ज्ञान कुछ प्राप्त नहीं हुआ।
जो समझना था, बाकी ऊपर ऊपर की सारी बातें मालूम है, पुस्तक में क्या कहाँ पर क्या लिखा है पता है, श्लोक याद है, पर जो कोर ज्ञान है वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि श्रद्धा थी ही नहीं। आपने ग्रंथों पे, शास्त्रों पे श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान कृष्ण पे श्रद्धा, या फिर अपने गुरु पे श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ यही मेरे लिए सही राह है। अर्जुन ने भी पहले अपनी ही गीता गाई, अपना ही प्रवचन दिया भगवान को, और भगवान चुप रहे। फिर जब अर्जुन ने कहा नहीं भाई मैं तेरे शरण में आ गया हूं, अब तू मुझे गाइड कर, तब भगवान ने अपनी बात शुरू की। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भक्त कौन है। या तो वो शरण में आए या श्रद्धा हो। शुरुआत कहाँ से करोगे? आपने बताना है, बता दिया, सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपके बताने का क्या मतलब है? तो अब भक्ति की बात करने के बाद अब वो कर्म योग की बात करते हैं, क्योंकि हम भक्ति योग भी भूल गए हैं, कर्म योग भी भूल गए हैं, ज्ञान योग भी भूल गए हैं। एक नए तरीके से वो हमें फिर याद दिला रहे। तो 69, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। उसके समान, यानी कि जो पहले जो उन्होंने परम भक्त की व्याख्या की, उसके समान अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई नहीं है, यानी कि दूसरा कोई नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। वहां उन्होंने परम भक्त कहा, यहां प्रियतर कह रहे हैं। तो ये मुझे डियर है, पहले भी उन्होंने कहा था, ऐसे शिष्य मुझे, जो भक्त है वो मुझे प्रिय है। देखिए हमें क्या प्रिय है, यह बात अलग है। लोग इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं क्योंकि उन्हें प्रिय है। आश्रम बनाते हैं क्योंकि उन्हें आश्रम प्रिय है। सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, ज्ञान करते हैं, अलग अलग, कोई सेवा करता है, कोई भक्ति करता है, क्योंकि उनको वो प्रिय है। पर आपने ये कभी सोचा कि उस इष्ट को क्या प्रिय है? क्या मैं उसको प्रिय हूं? भगवान कहते हैं जो ये ऐसे कार्य करता है वो मुझे प्रियतर है, प्रिय से भी ज्यादा है। तो हमें कितना भगवान प्रिय है और भगवान को हम कितने प्रिय है, दोनों तरफ से अगर यह आकर्षण नहीं होगा तब तक योग नहीं होगा। वन साइडेड लव सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसमें तो हिंसा होती है। इसलिए धर्म धर्म के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, पंथ पंथ के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है मूर्ति पूजा करनी चाहिए, कोई कहता है मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। दोनों ने कोई अभ्यास नहीं किया है। कोई कहता है मैं आस्तिक हूं, कोई कहता है मैं नास्तिक हूं। दोनों ने अभ्यास नहीं किया है। सिर्फ मान्यताओं के आधार पर धर्म टिके हुए हैं। तो ये कितना टिकेंगे? यहां भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये ज्ञान, यानी कि जो 2 ही श्लोक उन्होंने बताए, यह 2 श्लोक भी यदि कोई मेरे भक्तों में बताएगा तो वो मेरा परम भक्त है। ऐसा कार्य, कौन सा कार्य हम सोचते हैं, कौन ऐसा कार्य जो करेगा वो मुझे प्रिय से भी प्रिय है। तो जो भगवान को प्रिय है वो हमने करना है। जो हमें प्रिय है जरूरी नहीं वो भगवान को प्रिय हो। हम मान लेते हैं हम उपवास करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे,
हम एक टांग पे खड़े होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। कभी भगवान ने कहा है आपको? तप की व्याख्या करते वक्त भी भगवान ने ऐसे कुछ नहीं कहा कि टेढ़े मेढ़े काम करो मेरे लिए। सीधी सरल प्रक्रिया है। अननेसेसरीली उसमें कॉम्प्लिकेशन लोग लाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ये भगवत गीता व्यापार के लिए, व्यवहार के लिए नहीं है। यह तो उस परम तत्व को पाने के लिए है, परमानंद को पाने के लिए है, परम शांति को पाने के लिए है। तो हमें क्या प्रिय है यह एक बात है, और उन्हें क्या प्रिय है यह महत्वपूर्ण बात है। तो उसके समान अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला, प्रिय कृतम, प्रिय कर्म नहीं कहा है उन्होंने, प्रिय कृतम। देखो, आपने भोजन किया, आपने भोजन पचाया, उसका खून बना, तो कभी आप कहते हो कि मैंने भोजन पचाया है, मैंने खून बनाया है, मैंने ऑक्सीजन सप्लाई दिया है हर एक पार्ट को? नहीं कहते। और जब आप नहीं कहते हो, पर कार्य तो हुआ कि नहीं? कितना बड़ा, आपको पता नहीं, भोजन पचाना ये कितना बड़ा काम है, इसमें कितने ऑपरेशंस होते हैं। बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस टेक प्लेस, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस। आप क्या खाते हो, किस रूप में खाते हो, क्या पीते हो, शरीर को सब मालूम है। किस आइटम को कैसे पचाना है, उसमें से कैसे एनर्जी मुझे निकालनी है, शरीर को सब पता है। आपने मिनरल कम खाए तो शरीर वो मिनरल बना देता है। हमारे शरीर के अंदर 1 कील की क्वांटिटी के जितना लोह है। हमारे शरीर में सोना है। तो शरीर के पास सारी जानकारी है। तो शरीर अपना जब कार्य करता है तो हम ये नहीं कहते कि ये मैंने किया, ये शरीर का कार्य शरीर ने किया। ऐसे ही इस संसार में हर एक अपने अपने टैलेंट के अनुसार कार्यरत है। जब इंसान कहता है मैंने किया, करने वाला पैदा हो गया। जब करने वाला पैदा हुआ तो वो कार्य कर्म हो गया। कर्म हो गया तो कर्म संग्रह हो गया, प्रारब्ध कर्म हो गया, कर्म का फल हो गया, पाप पुण्य हो गए, जन्म मृत्यु हो गया, जन्म मृत्यु का डर हो गया। कितने कॉम्प्लिकेशंस हो गए। क्यों? मैंने किया, मैंने कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है। जहां जहां यह करता घुस जाता है, अच्छे भले काम का वो पूरा सत्यानाश कर देता है। जिस कर्म से शांति की उत्पत्ति होनी थी, उसी कर्म से अब अशांति पैदा हो रही है। जिस कर्म से भगवान प्रसन्न होने वाले थे, उसी कर्म से भगवान दूर चले गए। जिस कर्म से पुण्य होने वाला था जमा, उसी कर्म से पाप जमा हो गया। तो यह कार्य करते हुए ये भावना रखे कि यह वाणी उसी की है और सुनने वाला भी वही है, सिर्फ उसके रूप अनेक है। एक ही तत्व अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। जैसे रेफ्रिजरेटर में ठंड है, हीटर में गर्मी है। ये गर्मी और ये ठंड आपको दिखने में अलग अलग आ रही है, पर वो एक ही बिजली की अभिव्यक्ति है। वही शक्ति
रेफ्रिजरेटर में ठंड बन के बैठी है, यहाँ गर्मी बन के बैठी है। तो तत्व एक है, तो मैं होता ही नहीं है। इसलिए व्यवहार के अंदर हमने इस मैं का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, लोग मैं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तू का इस्तेमाल करते हैं। तुझे नहीं आता, तुझे नहीं समझता, तुझको में अक्ल नहीं है, तो वो तू भी मैं का ही रूप है, तो वो भी उतना ही हार्मफुल है। तो मैं तू यदि निकाल दी जाए तो सरल कार्य है, प्रकृति का कार्य चल रहा है, चलते रहेगा। शरीर है, शरीर के धर्म के अनुसार चलेगा। मन है, मन के धर्म के अनुसार चलेगा। बुद्धि है, बुद्धि के धर्म के अनुसार चलेगी। मैं तो अपने परमात्मा से जुड़ा हुआ हूं। इतनी सरल बात है, पर हम हर जगह मैंने किया, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा ये सिटी, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा पंथ। आप नहीं कहते मेरा पंथ तो क्या होता? ये एक मार्ग है, यहाँ पुस्तकों से ज्ञान पढ़ाया जाता है, ये एक मार्ग है। यहाँ भजन कीर्तन होते हैं, ये एक मार्ग है। यहाँ है, यहाँ सेवा होती है। आपको जो पसंद है आप करिए, जो आसान लगता है करिए। तीनों मार्ग जाएंगे तो एक ही जगह, उद्देश्य तो एक ही है। पर नहीं, मैं भक्ति मार्गी हूं और भक्त ही सबसे श्रेष्ठ होता है। हमारे गुरु तो सब गुरुओं के बाप है। अच्छे भले एक प्रोग्राम का आपने उसमें विष मिला दिया तो परिणाम क्या होगा? भले एक ड्रॉप विष है, परिणाम क्या होगा? तो यह कार्य करता है, वह सिर्फ करता, उसके माध्यम से वो कार्य होता है, वो करता नहीं है। कार्य सब उसका है, हम एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हम स्वयं इंस्ट्रूमेंट को, जैसे अभी गरम कढ़ाई को उठाना है तो आप पकड़ का यूज करते हो। पकड़ कह दे मैं करती हूं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो स्ट्राइक पे भी चली जाएगी। एक दिन वो डिमांड भी करेगी, पर वो इंस्ट्रूमेंट है, हम उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही यह शरीर, मन, बुद्धि इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनको इस्तेमाल करने वाला कोई और है, उसको हमने खोजना है। वो है कौन? रमन महर्षि कुछ नहीं बोलते। उनको पहले तो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब वो इंग्लिश के ट्यूशन क्लास में ध्यान कहीं और था, पुस्तक कहीं और थी, पढ़ाने वाला, उसके भाई ने गुस्सा किया उनको, तो पढ़ाई नहीं करेगा कैसे होगा? वो घर छोड़ के चले गए और उन्होंने मौन धारण कर लिया। यह मौन, यह है उनका कार्य, प्रिय कृत्तम। उस मौन से लोगों में प्रेरणा भर जाती थी। इसलिए यह मौन, कुछ न बोलना, यह भगवान को प्रिय हो गया और रमन महर्षि तर गए, मुक्त हो गए। कुछ न बोलना, कुछ न करना भी एक महान कार्य है। पर उन्होंने ये नहीं कहा मैंने मौन धारण किया है। तो उसके जैसा मनुष्यों में कोई नहीं है, यानी कि एक्सक्लूसिव है ये, जो ऐसा कार्य करता है, कर्म योग करता है, सेवा करता है। गीता का प्रचार करना यह एक सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है।
देखिए, गीता प्रेस एक संस्था है जो इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करवाती है, पुस्तकें छपवाती है और कम से कम दाम में, कॉस्ट टू कॉस्ट, कभी कभी तो लॉस में भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, यानी कि इस ज्ञान का प्रचार करती है। और कभी ये नहीं कहती कि हमने इतने पुस्तक बांटे, हमने उतने पुस्तक बेचे, इतने लोगों को इससे फायदा हुआ, कभी नहीं। तो गीता प्रेस यह एक्सक्लूसिव है और यह भगवान को प्रिय है। क्या किया उन्होंने? सोचिए, प्रचार करने के अनेक तरीके, जरूरी नहीं प्रवचन से ही प्रचार हो, अपनी कृति से प्रचार होता है। कोई आपको देख के प्रेरणा पाले तो आप महान हो गए। प्रेरणा पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली। दुखी इंसान को देख के दूसरा भी दुखी हो जाएगा और सुखी इंसान को देख के दूसरा भी सुखी, खाली देखने से। यदि एक हंसता है तो चार और हंसते हैं। तो काहे का प्रचार कर रहे हो आप? अपने व्यक्तिमत्व का प्रचार कर रहे हो। मेरी फोटो लगनी चाहिए सब जगह, या गीता की फोटो लगनी चाहिए, या कृष्ण की फोटो लगनी चाहिए। आप फोटो लगाने वाले आप हैं, निर्णय लेने वाले आप हैं, पर यदि उसमें जेन्युइन प्रचार है, जैसे कि गीता प्रेस वाले करते हैं और कई संस्थाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनकी वाणी का प्रचार करते हैं, अपना नहीं। पर ऐसी संस्थाएं जानकारी में नहीं आती, उनके बहुत कम भक्त होते हैं। आप मनोरंजन करो तो बहुत सारे भक्त आपके इर्द गिर्द लाखों में जमा हो जाएंगे, पर भगवान का प्रयोजन वो नहीं है। भगवान ने मनोरंजन के लिए गीता नहीं कही, एक भी जोक नहीं बताया इतने बड़ी गीता में। सिर्फ सत्य और आईना दिखाया अर्जुन को। देख अर्जुन, ये सत्य है, ये तू है, निर्णय तुझे करना है, यथा इच्छसि तथा करो। तो ऐसा मनुष्य कोई दूसरा कोई नहीं है इस भूमंडल पर कि जो यह कार्य कर सके। तो यह उन्होंने कर्म योग की बात कही, क्योंकि हम लोग भक्ति योग भूल गए तो भक्ति योग की बात की, कर्म योग भूल गए हैं तो कर्म योग की बात की, ज्ञान योग भूल गए हैं तो अभी आगे के श्लोक में ज्ञान योग की बात करेंगे। सबसे प्रथम भक्ति योग, फिर कर्म योग, फिर ज्ञान योग। यहाँ पर अब शुरुआत उन्होंने की थी, पहले कर्म योग से की थी, फिर भक्ति योग, उसके बाद में ज्ञान योग बताया था। तो कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है कि आपने पहले ये योग करना है, वो योग करना है, वैसे नहीं। जब जब आपकी बुद्धि में प्रश्न आएंगे, आपने ज्ञान योग करना है। जब जब आप अपने हृदय से काम करोगे, हृदय में ध्यान दोगे, तो भक्ति योग करना है। जब जब आप अपने हाथ और पांव, इंद्रियों का विचार करेंगे, तो आपने सेवा करनी है। तो तीनों एक साथ होते हैं। ये हर व्यक्ति के लिए कोई अलग मार्ग नहीं है कि आप 10 लोग ज्ञान योग करोगे, आप 10 लोग भक्ति योग करोगे। ये कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। हर एक इंसान के पास दिमाग है तो दिमाग से ज्ञान योग होगा। हर इंसान के पास दिल है तो दिल से भक्ति योग होगा। हर इंसान के पास शक्ति है, उससे सेवा होगी, यज्ञ कर्म होगा, कर्म योग होगा। तो अब तीसरा बताते हैं कि ये ज्ञान यज्ञ क्या है। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः
ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्यामिति मे मतिः। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। पहले आप ज्ञान का भक्तों में शेयर करना है। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, प्रचार करना है। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप अध्ययन करिए। किसका अध्ययन करना है? हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का। दोनों यानी कि अर्जुन और कृष्ण, यानी कि जीव और आत्मा। इस जीव और आत्मा का संवाद हमेशा चलते रहता है, वो समाप्त नहीं होता जब तक जीव है। वो आत्मा से ही जुड़ा हुआ है, सिर्फ ये है कि गलती से वो आत्मा को भूल गया है। पर जैसे बच्चा मेले में बिछड़ जाता वैसे बिछड़ नहीं गया है, वो जुड़ा हुआ ही है। सिर्फ उसकी जो दिशा थी इस तरफ, वो उसने मुंह मोड़ लिया है उस तरफ। तो उसको क्या दिखाई देता है? संसार दिखाई देता है। संसार दिखाई देता है तो वो संसार को सत्य मान बैठता है, और यहां ही सारा कंफ्यूजन है। पर इसका मतलब आत्मस्वरूप तो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं। आत्मस्वरूप जानता है अरे ये तो सपने में चला गया। जो आत्मा एक्सट्रोवर्टेड हो गया वो जीव हो गया, वो सपने में चला गया, वो कल्पना के विश्व में चला गया, यानी कि खत्म नहीं हुआ। और जब तक वो उस काल्पनिक विश्व में रहेगा तब तक परेशान रहेगा। पर एक दिन वो मुड़ेगा जरूर, और जब तक वो नहीं मुड़ेगा तब तक वो परेशान रहेगा। तो यह ज्ञान की खासियत यह है कि इसके पास लौट के आना ही है, चाहे आज या 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख साल बाद लौट के आना ही है। दूसरा कोई मार्ग हमारे लिए है ही नहीं। और यह जो कृष्ण का आकर्षण है वह हमेशा बना ही रहेगा। आप कितना भी संसार में दौड़ो, कृष्ण आपको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो भिन्न है ही नहीं। और चूंकि ये आकर्षण शक्ति है, संसार में दुख है। यह आकर्षण शक्ति नहीं होती तो संसार में दुख भी नहीं होते। तो कृष्ण हमारे साथ सदैव है और सदैव रहेंगे। पर हम उनकी बात सुनने से इनकार करते हैं और दूसरों की बात सुनने को स्वीकार करते हैं। जब तक हम दूसरों की बात सुनते हैं, अपने आत्मा की बात सुनाई नहीं देगी। अच्छा, ये धर्ममय संवाद इसको कहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन और कृष्ण के संवाद तो कई बार हुए। खेलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, इनके कई संवाद हुए। पर धर्ममय संवाद अब हुआ। देखो, अर्जुन गया, फिर सुभद्रा से उसको प्यार हो गया, उसने कृष्ण को बताया, कृष्ण ने उसको मार्ग बताया कि कैसे पटाना है उसको। तो संवाद तो कई हुए। पर यह संवाद अलग है। इसको कहते हैं धर्ममय संवाद। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा एसेंशियल है, जो हमारा सही धर्म है,
ओरिजिनल स्वभाव है, उसके बारे में है। तो महाभारत में तो 1,00,000 श्लोक है, पर ये 700 श्लोक अलग है। जैसे गले में माला पहनते हैं, मणि तो कई होते हैं लेकिन पेंडेंट एक ही होता है, और पेंडेंट के लिए माला होती है, वैसे गीता के लिए महाभारत है। तो यह जो डायलॉग है ये उस पेंडेंट जैसा है। हार में पेंडेंट का जो स्थान है गीता का महाभारत में वही स्थान है। तो यह जो संवाद है ये आम संवाद नहीं है, यह खास संवाद है, ये धर्ममय संवाद है। और जो इसका अध्ययन करेगा यानी कि क्या करेगा, तो अध्ययन करने के 3 स्टेजेस हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। पहले तो श्रवण है, जैसे यदि आप सुन रहे हो तो वह सुनना यानी कि श्रवण है, पर मैं तो पुस्तक लेके पढ़ रहा हूं तो यह पढ़ना भी श्रवण ही है। मैं सिर्फ गुरु के सानिध्य में बैठा हूं, वह भी श्रवण ही है, क्योंकि उनका जो आभा मंडल है उसका परिणाम मुझ पर होगा ही होगा। मैं साधु संतों के संगत में हूं तो उनका प्रभाव मुझ पर होगा ही होगा। तो कुंभ मेला इतना बड़ा मेला होता है, आप देखना है लाखों लोग वहां आते हैं, पर ये लाखों लोगों का आना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण साधु संतों का आना है, क्योंकि वो आएंगे तो आभा मंडल क्रिएट होगा। आभा मंडल क्रिएट होगा तो दूसरों पे उसका परिणाम होगा, सही परिणाम, पॉजिटिव इफेक्ट, नहीं तो निगेटिव इफेक्ट होगा। फिर वो मेले में आएंगे, अरे डांस शो कहाँ है वो देखने चलते हैं, ड्रिंक्स कहाँ मिलती हैं देखने को चलते हैं, फ्री में भोजन कहाँ मिलता है देखने को चलते हैं। फ्री का जो है वो उठाओ, यहाँ से सैंपल्स उठाओ, पूरा स्वार्थ से। लेकिन ऐसा नहीं है, जो ट्रेडिशन उन्होंने बनाई है बड़ी सोच समझ के बनाई है। तो क्योंकि आपको आदत नहीं है सत्संग सुनने की, आपके घर में कुछ इसका वातावरण नहीं है, नहीं आप ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, तो कहते हैं भाई घूमने चले जाओ कुंभ मेले में, कुछ ना कुछ आपके ऊपर असर होगा। तो वो अध्ययन की पहली सीढ़ी होगी श्रवण। श्रवण कोई सिर्फ सुनना नहीं है, उसकी बड़ी व्याख्या है, कैसे भी करके आपके अंतःकरण में थोड़ी सी शुद्धि आ जाए, पूरी नहीं, थोड़ी सी शुद्धि आ जाए। और एक बार अच्छे से सुन लिया तो फिर इंसान मनन करता है उसके ऊपर। भाई वो कह तो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कुछ तथ्य तो होना चाहिए। इतना पुराना ग्रंथ 180 भाषाओं में जिसका ट्रांसलेशन हो चुका है, इतने दूसरे देशों से लोग यहाँ आते हैं गीता का कुछ तो होना ही चाहिए। चलो सोचते हैं इसके ऊपर। और जैसे जैसे आप सोचोगे वैसे वैसे आपका आनंद बढ़ते जाएगा, इस गीता का परिणाम होते जाएगा। श्रवण तो कर लिया पर मनन नहीं किया तो आपके पास शब्दों का ग्रंथ संग्रह है और कुछ नहीं। यही शब्द आपके कहीं न कहीं डायरिया बन के निकलेंगे, पर उसका सही परिणाम नहीं होगा, उसमें से बदबू आएगी, कृत्रिमता दिखेगी। तो सिर्फ श्रवण तक मर्यादा नहीं रखना है। भाई रट लिया सारा और वैसे के वैसे बताएंगे हम, थोड़ा धन मिलेगा, इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा, ये तो फिर ऑर्डिनरी व्यवहार हो गया। तो उसके ऊपर मनन चिंतन जरूरी है।
और फिर आता है निधिध्यासन। पहले आप ग्रहण करोगे, जैसे कि भोजन हमने खा लिया तो क्या तुरंत उसका खून बनता है? नहीं, उसको पचाना पड़ता है, उसके विघटन होते हैं, उसमें से शक्तियां अलग अलग की जाती है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम निकाला जाएगा, हड्डियों को भेजा जाएगा, फिर हड्डियां अपना पुराना कैल्शियम दे देगी वापस। जैसे हमारी ये बाल गिरते हैं, चमड़ी गिरती है, वैसे अंदर भी हमारी चमड़ी गिरते रहती है। तो थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए, फिर समझ में आएगी। जैसे भोजन पच गया, समझ आ गई, ज्ञान खाया, ज्ञान पचाया, भोजन खाया, भोजन पचाया, ज्ञान लिया, ज्ञान पचाया। ये अध्ययन की दूसरी सीढ़ी हो गई। अब आ गया निधिध्यासन। वह भोजन मांस मज्जा खून बनना चाहिए कि नहीं, ये शक्ति यहां मिलनी चाहिए, पैरों में शक्ति आनी चाहिए, तब हम कहेंगे हाँ, भोजन का देखो कितना अच्छा परिणाम हुआ। तो ऐसे निधिध्यासन यानी कि हमने पहले तो प्रयोग करना है अपने आप पर। गीता पढ़नी है, मेरे पास समय नहीं है, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, 1 घंटा, 7 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठूंगा और 1 घंटा मैं गीता को दे दूंगा। प्रयोग तो करना पड़ेगा आपको, सोते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। एक्सपेरिमेंटेशन करके ही इसका प्रूफ आपको मिलेगा, कोई दूसरा प्रूव नहीं कर सकता है। कहानियां बता सकते हैं, मैं अपने बारे में बता सकता हूं, ये किया मैंने, वो तपस किया, वो तपस किया, मैं अपनी कहानी बता सकता हूं। पर वो भी इस कान से सुनोगे, उस कान से छोड़ दोगे। तो स्वयं पे उसका प्रयोग करना है। हाँ नहीं, 6 महीना मैं रोज 1 घंटा उठूंगा जल्दी और ये करूंगा, देखें क्या होता है। देखिए, प्रयोग कीजिए, सिद्ध करिए। और गीता का तो ये कहना है, इसका परिणाम जो होगा वो इनकरेजिंग ही होगा, क्योंकि यह ज्ञान कभी भी किसी को भी धोखा नहीं दे सकता। ये सत्य के बारे में है, जो असत्य के बारे में वो आपको धोखा देगा। जुआ खेलने वाला बर्बाद होगा ही होगा। जिसने आपको कहा है तू जीतेगा, मान लीजिए वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप असत्य के पक्ष में चले गए। तो वहां तो बर्बादी निश्चित है। और यहां आपके व्यक्तिमत्व में सुधार आएगा। हाँ, आपको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा समय देना होगा, तुरंत नहीं दिखता है, पर धीरे धीरे आप समझ जाओगे, अरे लास्ट ईयर में ऐसे था, अब मैं ऐसा हूँ, अब मुझे पहले उठने में इतनी तकलीफ होगी, अब तो मुझे अपने आप जाग हो जाती है, अलार्म की जरूरत ही नहीं है। तो अध्ययन करेगा का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं, पढ़ना, सुनना, देखना और उसके ऊपर मनन करना, चिंतन करना, फिर उसको जीना। जब यह एक्सपेरिमेंट, प्रयोग कामयाब हो जाएंगे तो फिर यह ज्ञान हमारा हो गया, फिर यह ज्ञान आप भक्तों में बांटिए। और बांटने की जरूरत नहीं, अपने आप ही बढ़ जाएगा, स्पेशल मेहनत नहीं लेनी पड़ती है। तो उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। ज्ञान यज्ञ क्या होता है? यज्ञ क्या होता है? यज्ञ में हम आहुति देते हैं और फिर अग्नि प्रज्वलित होता है। यह सिंबॉलिक है। यज्ञ सिर्फ वह आग जलाना ही यज्ञ नहीं है, वह यज्ञ का तत्व समझाने की एक प्रक्रिया है। जैसे हम लोग
लेबोरेटरी में जाके प्रयोग करते हैं। पानी लेंगे, उसको किसी एनालाइजर में डालेंगे, उसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे, तो उसमें से एक ट्यूब में एक हवा आएगी, दूसरी ट्यूब में दूसरी हवा आएगी, फिर उसको हम जला के देखेंगे तो हमें पता चलेगा, अरे हाँ ये ऑक्सीजन निकला। ये प्रयोगशाला में ही सिद्ध होगा। तो यह ज्ञान यज्ञ जो है, इसमें हम आहुति देंगे तभी तो प्रज्वलन होगा। वो सिंबल है यहाँ। देखिए, यज्ञ के और भी उन्होंने प्रकार बताए थे। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतया संचित व्रताः। ये 4 यज्ञ के प्रकार बताए थे उन्होंने। द्रव्य यज्ञ आपको पता है, हम दान देते हैं ना, तभी तो उसको कुछ बेनिफिट मिलता है और हमें भी मिलता है। दोनों दान में यदि दोनों को बेनिफिट नहीं मिलता है तो वो दान सही नहीं है। हमें भी शांति मिले पर उसका कल्याण हो, नहीं तो आप गलत आदमी को गलत दान दोगे तो उसका अकल्याण होगा। तो धन का दान समझ में आ जाता है। दूसरा है तपोदान, तप का यज्ञ, फिर होता है मन का यज्ञ, फिर होता है यह ज्ञान यज्ञ। तो यह जो चल रहा है यह ज्ञान यज्ञ है। एक दूसरे मिलके हम आहुति डाल रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपने बुद्धि को चालना दे रहे हैं, यह यज्ञ है। और इसी यज्ञ से वो पूजित हो जाएंगे। इष्टस्याम, मैं पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। देखिए, वो पूजित हो गए, यह उपलब्धि है। हम कहते हैं ये हमारी इष्ट देवता है। इष्ट का क्या मतलब हुआ? आपने एक मूर्ति खरीद ली, थोड़ी महंगी खरीद ली, और कहते हैं ये हमारे इष्ट है। इष्ट का क्या मतलब हुआ? इष्ट का मतलब है हम जो पूजन करेंगे उससे वो, जिनकी ये मूर्ति है, वो पूजित हो जाएंगे। तो समर्पण उनके प्रति है। मूर्ति खाली प्रतिमा है। प्रतिमा वो प्रतीकात्मक है। वो ये मूर्ति उनकी याद दिलाएगी जिनका कोई मूर्त रूप नहीं है, वो अमूर्त है। जो अमूर्त है उसकी मूर्ति है यह मूर्ति इष्ट मात्र नहीं है। और सिर्फ कर्म कांड कोई पूजा नहीं है। पूजा तो तब है जब वो पूजित हो जाए। आपने मूर्ति पे 1000 टन दूध डाल दिया, तेल डाल दिया, तो आपको ऐसे लगता है पूजा हमने की, हमारे इष्ट की, पर क्या वो पूजित हो गए? आसपास में लोग भूखे नंगे खड़े हैं, उनको आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपको यह ध्यान में भी नहीं आया कि ये भी उस अमूर्त की ही मूर्ति है। जो चलने फिरने वाली मूर्ति है उसको हमने माना ही नहीं, और जो नहीं चल सकती, नहीं घूम सकती, नहीं बात कर सकती, उसको हमने उसकी मूर्ति मान लिया। तो सिर्फ मान्यताओं से नहीं है। अगर वो पूजित होते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपने पूजा की, क्या वो प्रसन्नता प्राप्त हुई? इसलिए वो कहते हैं ऐसा मेरा मत है। क्योंकि लोग वन साइडेड तो पूजा करते हैं, पर उनको दूसरी साइड में क्या हुआ पता ही नहीं है। वो कभी एग्जाम ही नहीं करते। हमने भगवान का इतना किया पर फिर भी भगवान ने हमको दुख दे ही दिया। अब आप उनका नाम मत बदनाम करो, अपनी कृति को देखो। तो ज्ञान यज्ञ, क्योंकि हम ज्ञान यज्ञ भूल गए हैं, वो हमको एक रिमाइंडर भेज रहे हैं।
क्योंकि हम भक्ति योग भूल गए हैं, वो हमको रिमाइंडर भेज रहे हैं। क्योंकि हम कर्म योग भूल गए हैं, वो हमको रिमाइंडर भेज रहे हैं। इसका मतलब यह कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, यह नैसर्गिक तरीके से ही चलना चाहिए। इसके लिए स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एफर्ट इसकी ज़रूरत नहीं है। शुड बी ए नेचुरल फ्लो। मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे निभानी है। इसमें क्या, इसमें आपको क्या एजुकेशन चाहिए? इतने बड़े बड़े संतों ने अपना जीवन दे दिया मानवता के लिए। अच्छा, एक दो हो तो हम कहें कि अरे ये तो घड़ी हुई कहानियां। कितने सारे, और हर युग में। ऐसे नहीं है कि आज नहीं है हमारे में बड़े महान लोग, आज भी मौजूद है। जिसको दिखाई देता है वो देख लेता है, जिसने आंख बंद कर दी है उसको नहीं दिखाई देगा। आज भी मौजूद है, और एक का दो दो नहीं है, क्वांटिटी में है। हाँ, कम है। तो जो नैसर्गिक होना चाहिए उसको हम कृत्रिम तरीके से करते हैं। कर्म योग भी कृत्रिम, दिखावे के लिए क्या सेवा करनी, फिर वो सेवा नहीं है। दिखावे के लिए भक्ति, वो भक्ति नहीं है। दिखावे के लिए श्लोक याद करना, फिर वो कोई ज्ञान नहीं है। उद्दिष्ट रखना चाहिए। किसी महात्मा ने ये नहीं चाहा कि मैं इस ज्ञान को बांटने से मुझे कुछ मिलेगा। आप मीरा के भजन सुनिए, क्या कल्पनाएं हैं। एक भी कविता उसने अपने लिए नहीं लिखी। आप कबीर के देखिए, प्रेम गीत है, दोहे हैं, मिस्टिकल सॉन्ग, ऐसे ऐसे उनकी रचनाएं हैं जो समझने के लिए हमको कई वर्ष लग जाएंगे। लोग तो डिस्कार्ड कर देते हैं, अरे इसमें क्या ज्ञान है, इसको क्या सुनना है। क्योंकि वह ज्ञान इतने उच्च स्थिति का है कि ये कल्पना में नहीं आ रहा है, इनकी कल्पना में भी नहीं आ रहा है। पर किस लिए लिखा उन्होंने? अपने लिए। तुलसीदास जी ने ऐसी रचना की रामायण की कि बुद्धू भी बुद्ध हो जाए। पर क्या उद्देश्य था उनका? यह प्रक्रिया, यह नैसर्गिक प्रक्रिया है, यह चलनी चाहिए। सेवा हमारा धर्म है, क्यों हमको किसी ने बताना चाहिए? ये अपने आप होना चाहिए। हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर है, हमारे पास दिल है, हमारे पास दिमाग है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए सही समय पर, सही मात्रा में। तो योग अपने आप चलेगा। अच्छा, अब चलो ये तीनों ही आप नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए? इसके लिए भी उनका प्रयोजन है। 71 श्रद्धावान नसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान और अनसूयः, असूयः यानी कि दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्यकारियों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। खाली सुनना है आपने, परंतु एक श्रद्धा, दूसरी दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए, दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। सिर्फ सुन लो फिर आप। अब ये सबसे आसान है।
इसमें कुछ साइंटिफिक करना नहीं है आपने। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा यानी कि यह ग्रंथ है, यह मुझे तार सकता है, यह मुझे मुक्ति दिला सकता है, यह मेरी समस्याओं का समाधान दे सकता है, ये मुझे जो अप्राप्त आनंद है उसकी प्राप्ति करा सकता है, ये ग्रंथ मेरी मन को शांत कर सकता है। यह दृढ़ भावना, इसको कहते हैं श्रद्धा। नहीं तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, कई साल बिताने के बाद इंसान जहां था वहीं खड़ा है, कोई 1 मीटर भी प्रोग्रेस नहीं है, सिर्फ श्रद्धा की वजह से। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पूरा अध्ययन भी नहीं किया, परंतु उनकी श्रद्धा इतनी प्रबल थी, वो कहां से कहां पहुंच गए। शंकराचार्य के कई शिष्य थे, कई मतलब 14 शिष्य थे, ज़्यादा शिष्य थे नहीं। उनमें 4 प्रमुख थे जिनको 4 मठाधीश बना दिया गया। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की और एक एक मठाधीश, वो मठाधीश भी शंकराचार्य कहलाते हैं आज भी। 1200-1300 साल पहले की प्रथा आज भी चल रही है। तो उनके एक शिष्य, मतलब 2 तो उनके शिष्य ब्रिलियंट थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, जायंट इंटेलेक्ट जिसको हम कहते हैं, बुद्धिमान लोग। और एक थे मंडन मिश्रा, जो कि प्रगाढ़ कर्मकांडी थे काशी में, फिर वो इनके शिष्य हो गए। और एक शिष्य थे जिनको पुस्तक पढ़ना नहीं आता था, जो वो शंकराचार्य प्रवचन करते थे वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसको हम कहते हैं डल विटेड। उनकी बुद्धि बहुत छोटी थी। तो आश्रम में जितने बाकी शिष्य थे वो उस एक गिरी नाम था उसका, वो गिरी की मजाक उड़ाते थे। पर ये गिरी में श्रद्धा, आप देखिए, जहां शंकराचार्यों की कुटिया है उसके बाहर सोएगा, उनके उठने के पहले उठ जाएगा, उनकी पादुका जगह पे है कि नहीं देखेगा, उनके नहाने का पानी है कि नहीं देखेगा, उनके लिए जितना भी जो भी कर सकता है वो सब वो करेगा, पर अध्ययन नहीं। वो बोलता है मुझे ये पुस्तक नहीं समझ में आता है। अब ये ऐसा जिसकी बुद्धि अल्प है, ऐसा शिष्य मठाधीश हो गया, और वो भी ज्योतिर्मठ है, उत्तर काशी के भी आगे हिमालय में, बद्रीनाथ के नजदीक, उस महत्वपूर्ण मठ का वो अध्यक्ष हो गया। और उसकी भी रचनाएं हैं, उसकी स्वयं की रचना है टोटका अष्टकम, बड़ी फेमस है। परंतु कहने का है किस बल पर वो मठाधीश हो गया, उसकी लायकी नहीं थी, सिर्फ श्रद्धा। तो श्रद्धा में कितना बल है। अश्रद्ध भी थे, वो इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे थे, हाईली क्वालिफाइड थे, ऐसे भी थे उनके शिष्य, उनका पता ही नहीं है वो कहां गए। तो श्रद्धा का महत्व सबसे ज्यादा है आध्यात्मिक स्टडी में। यदि आपकी श्रद्धा ही नहीं है, अरे सब लोग बोलते हैं गीता पढ़ो, चलो मैं भी पढ़ लेता हूं, परंतु
नहीं, ये तर गया, वो तर गया, वो तर गया, मुझे भी तरना है। आप पानी में किस बल पे कूदते हो? जब आप किसी और को देखते हो कि ये तो डूब नहीं रहा है, खेल रहा है पानी के साथ में, यहां घूम वहां घूम, नीचे जा ऊपर आ, मुझे भी करना है। अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं, ये हो गई श्रद्धा। अब मैं भी कूदूंगा। ऐसे ही है यह अध्यात्म। आप अपने आप प्रेरणा आ सकती है किसी को देख के प्रेरणा आ सकती है, किसी को सिर्फ सुन के प्रेरणा मिल सकती है, पर यह श्रद्धा नहीं है। तो आप आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन पीछे का बैलेंस क्लियर नहीं होगा, आपका डेबिट बैलेंस क्लियर नहीं होगा। आपको लगेगा हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन यह धोखा होगा। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान से ज्यादा श्रद्धा की आवश्यकता है। और दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दोष दृष्टि मतलब क्या? अरे क्या तुम इतना पुराना, कौन कृष्ण, क्या किसी ने देखा है कृष्ण को? फिर हमारा धर्म तो यूं कहता है, हमारा पंथ तो यूं कहता है, हमारे गुरु तो ऐसे कहते हैं। पर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडर है। दोष दृष्टि यानी कि फॉल्ट फाइंडर, कुछ ना कुछ आपको गलती ढूंढनी है। क्यों ढूंढनी है? क्योंकि छुटकारा पाना है। मैं इस प्रवाह में नहीं जाऊंगा। कठिन मार्ग है। कठिन मार्ग को लोग नाम रखते हैं, और जब नाम रखते हैं, गलत कहते हैं उसके बारे में, तो वो पॉपुलर भी हो जाते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो तो दोष दृष्टि वाले के साथ जाती है। ये उल्टी गंगा है। यहां पर यह संसार जो है, यह उल्टी गंगा है। धारा है, उसको राधा करना है। तो उल्टी दिशा में कौन जाएगा? कोई मछली उल्टी दिशा में जाती है? एक मछली होती है जो उल्टी दिशा में जाती है। वो पहले काली होती है, बाद में सुनहरी सिल्वर कलर की हो जाती है, चमकीली हो जाती है। ऐसे ही है यहाँ। जो इस दिशा में जाएगा वो बाद में शाइन करेगा, शुरू में नहीं। शुरू में वो शाइन करेगा जिसके पास दोष दृष्टि है। तो ये दो बातें, प्री क्वालिफिकेशन, श्रद्धा और दोष दृष्टि को निकाल के फेंकना। जैसे है वैसे। हाँ, हम अध्ययन करेंगे, सिंसियरली करेंगे, देखते हैं। यदि आप बायस्ड हो तो आपकी सारी मेहनत फेल हो जाएगी। तो अनबायस्ड दृष्टि से, श्रद्धा से यदि आप सुन भी लो तो भी शुभ लोगों को प्राप्त हो जाओगे। शुभ लोग कौन से हैं? कोई लोग कहते हैं हम तो गोलोक जाएंगे बाबा, तो वो शुभ लोक है। कोई कहते हैं हम कैलाश जाएंगे, वो भी शुभ लोक है। कोई कहते हैं हम साकेत लोक जाएंगे, वह भी शुभ लोक है। शुभ लोक जाएंगे मतलब आप अपने ही इर्द गिर्द आनंदमय वातावरण बना लोगे। आप उस लोक को नाम कुछ भी दो। अब जो लोक में है हम लोग, वो तो ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। आज सुख दुख, प्रॉफिट लॉस। और दूसरा लोक है आनंदमय लोक। नाम कुछ भी दो, उस आनंदमय लोक को वो प्राप्त होंगे सिर्फ सुनने मात्र से। अब उन्होंने ज्ञान योग, भक्ति योग, वो सब छोड़ दिया, सिर्फ सुनने। परंतु श्रद्धा और दोष दृष्टि रहित स्थिति, ये दो चीज़ों को हमने इम्पोर्टेंस देना है, महत्व देना है अपने जीवन में। बाकी का हम अगली बार करेंगे।